हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 7 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। जो इसके सेकेंड चैप्टर के इसके इंटरनल्स इतिहास को हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग को इसका प्रश्न अभ्यास को देखना है। जो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। तो आपका इसमें पहला प्रश्न आपका उत्तर के कौन सा शहर हमेशा ईर्ष्या का केंद्र बना है, तो कन्नौज आपका आंसर होगा। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, मगध में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो पाल शासकों के द्वारा। ठीक है। वह सिक्का किसने जारी किया जिस पर बड़ा भगवान का चित्र अंकित था, तो राजा भोज के द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो 1191 ईस्वी में। भारत में तारीख इंदु नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो अल्बर्डोनी। ठीक है। ये आपका सही विकल्प का चिन्ह है। और आपका सेकेंड प्रश्न कह रहा है अति लघु पर उत्तरीय प्रश्न लिखना है। ठीक है। तो कन्नौज को हथियाने के लिए संघर्ष करने वाले 3 प्रमुख राज्य कौन कौन से थे, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है। ये आपका 3 आंसर होगा आपका प्रश्न 1 का। ठीक है। सेकेंड प्रश्न आपका प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक राजा भोज के विषय में 2 पंक्तियाँ लिखना है। तो 2 पंक्ति क्या आप लिख सकते हैं उत्तर में कि राजा भोज जो थे बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और फिर राजा भोज 46 वर्षों तक के शासन किए। ठीक है। ये आप 2 लिख सकते हैं। थर्ड प्रश्न है, राजपूतों की उन 4 श्रेणियों का नाम लिखें जो स्वयं के अग्निकुल से उत्पन्न मानती हैं। तो कौन कौन है आपका, चौहान है उत्तर में, आपका चौहान, प्रतिहार, सोलंकी और परमार। ये 4 जो श्रेणी है जो अपने आप को अग्निकुल से स्वयं उत्पन्न मानते हैं। अब वह चौथा प्रश्न रहा, भारत में तुर्की शासन किस प्रकार स्थापित हुआ। तो आप जानते हैं कि जो मोहम्मद गौरी जो थे अब और पृथ्वीराज चौहान के बीच से कुछ बहुत ही लंबा संघर्ष हुआ था, जिसे तराइन का युद्ध कहा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी का हार हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था। उसी हार का पछतावा उसको बहुत ही हुआ मोहम्मद गौरी को, जिससे वो फिर अपना अगला फिर से युद्ध किया 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी का जीत हुआ, पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ और उसको बंदी बना लिए। और फिर से क्या किए, वो भारत के दूसरे शासक से लड़ाई करने लगे। लेकिन ये जो लड़ाई था लेकिन बाद में जो खोखर के क्रांतिकारी जो दल थे वो मोहम्मद गौरी को मार डाले। ठीक है। और उनका जो 100 को गजनी वापस भेज दिए गए। ठीक है। तब उनका कोई जो मोहम्मद गौरी जो थे उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब जो जितने भी उस राज्य को जीते हुए थे तो उसका राज्य को सत्ता संभालने के लिए कौन संभालेगा, तो उन्होंने कुतुब एबुद्दीन ऐबक को सारी जिम्मेवारी दे दी थी। ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली में सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की। इस प्रकार से भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई। ठीक है। आए बात समझ में। आप बुक को एक बार रीड कर लेंगे तो आप अपने से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। तारीख हिंदू पुस्तक किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराती है, तो भारत के लोगों के बारे में और भारतीय समाज के बारे में आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको भारत के लोगों और भारतीय समाज के बारे में अध्ययन करने को मिल जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं सत्य असत्य पर। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी राजगोपाल द्वारा की गई थी, तो क्या होगा, सत्य होगा। सेकेंड प्रश्न है, राजा भोज ने लगभग 825-830 तक शासन किया, नहीं, असत्य होगा। चंद्रवंशियों का सूर्य परिवार से होता है, नहीं, असत्य होगा। मोहम्मद गजनबी प्रथम तुर्की आक्रमणी था, सत्य होगा। गजनी अफगानिस्तान का बड़ा राज्य था, छोटा राज्य था, असत्य होगा। तराइन के युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता ली थी, नहीं, जयचंद तो मना कर दिए थे। आपका रिक्त स्थान है कि पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी और राजगोपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार राजा भोज के शासक थे। कन्नौज के अंतिम शासक कौन थे, कृष्णा तृतीय थे। भारत के पहला तुर्की आक्रमणी कौन थे, मोहम्मद गजनबी थे। मोहम्मद गजनबी भारत की खजाना को लूटने के उद्देश्य से भारत में जो मोहम्मद गजनबी थे वो भारत में अपना साम्राज्य को स्थापित करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है। तो ये आपका खजाना नहीं होगा, खजाना तो लूटे ही थे, लेकिन क्या आप ये साम्राज्य भारत में साम्राज्य को स्थापित करने के लिए उद्देश्य से भारत में आए थे। ठीक है। अब आपका यहाँ पर मैच दी फ्लोइंग है, आपका सही मिलान करना है। जो प्रतिहार श्रेणी है वो आपका कन्नौज में हो जाएगा। सोलंकी जो है आपका कठियावाड़ में हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी आपका सोमनाथ, मोहम्मद गौरी आपका तराइन का युद्ध,
पड़मार आपका मालवा और पार आपका बंगाल। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कर कर के आप प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक शब्द में उत्तर देना है। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी किस दो स्थान पर 2 बार भिड़े यानी कि युद्ध किए? तो तराइन का युद्ध यानी कि 1191 में हुआ था, फिर 1192 ईस्वी में हुआ था। इसने भारत में मुस्लिम शासन के द्वारा खोला भारत में मुस्लिम शासन का द्वारा कौन खोला? मोहम्मद बिन कासिम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। शिव का मंदिर 3 बार किसने बनाया? तो सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को ही 3 बार बनाया गया था, 3 बार तोड़ा गया था। एक विदेशी यात्री जो एक महान विद्वान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, तो कौन है? अल्बेरोनी। अब कोई एक कारण बताना है तो आप बता सकते हैं। अगर आप बुक का मैं तो सारा वीडियो बना चुकी हूँ, वीडियो को देख सकते हैं, फिर से इसको बुक को रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद प्रश्न अभ्यास को खुद से कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकता तो मैं इसको करा सकती हूँ। लघु प्रश्न है आपका, दीर्घ प्रश्न है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज आपका ये चैप्टर, सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो गया।